आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी दोस्तों। और आरओ यारो की एग्जाम डेट आ गई है। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से बुक्स और एनसीईआरटीज की लिस्ट पूछ रहे थे दोस्तों। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दिया था, चैनल के होम पेज पर है, जाइएगा उसको जरूर देखिएगा। किस रणनीति का पालन करके मैंने लगातार 2016, 17 और 21 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। और अब आपके सामने दोस्तों मैं यहाँ पर बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ आरओ यारो के लिए। सिर्फ यही किताबें पढ़कर दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि 27 जुलाई को परीक्षा है। आपके पास केवल 4 महीने हैं दोस्तों, 4 महीने ही शेष हैं। और 4 महीने में हम सारी किताबें तो दोस्तों नहीं पढ़ सकते और सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते। तो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़िए। और सेलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ के सेलेक्टेड बुक से आराम से सिलेक्शन प्राप्त कर लीजिए। मतलब सेलेक्टेड सब्जेक्ट सेलेक्टेड बुक से और सिलेक्शन ले लीजिए। समझ में आ गई बात? तो 3 बार सिलेक्शन है। सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़िए, सेलेक्टेड बुक से पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज दोस्तों मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ जीएस के लिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जीएस में आराम से आप इन बुक्स को पढ़ के कमांड करके आराम से 4 महीने में दोस्तों मल्टीपल रिविजन्स करके कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने प्रदर्शित करने वाला हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या शो किया है आपके सामने। स्टैंडर्ड बुक से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहता हूं कि आरओ की परीक्षा में किस सब्जेक्ट से देखिए क्या क्या चीजें, कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं दोस्तों। तो 140 में से दोस्तों याद रखिएगा मैथ्स और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, बहुत आराम से 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के। इसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके लगभग करंट अफेयर के। ठीक है, तो आराम से दोस्तों 25-15 कितना हो गया, 40 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। हिस्ट्री लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लगभग 15 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के 15 से 18 क्वेश्चन। तो केवल आप इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़िए। मैं आपसे कहूँगा स्टैटिक जीएस में किसको, मॉडर्न हिस्ट्री को, पॉलिटी को, यूपी स्पेशल को और ज्योग्राफी को। केवल इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़िए और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए और मैथ्स रीजनिंग के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप इस परीक्षा को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यही स्मार्ट रणनीति है। 4 महीने में मल्टीपल रिवीजन करना है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है जिस भी चीज को आपको पढ़ना है। तभी दोस्तों याद रखिएगा कथन कारण के प्रश्न बनेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बनेगा और मैच द फॉलोइंग बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने आवर भी आपके सामने दे दिया है। आपको क्या करना चाहिए, कितने आवर किस पे दें। आप मैथ्स रीजनिंग पे डेली 1 घंटा आज से देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पे दीजिए, मतलब करंट अफेयर पे 1 से 1.5 घंटा टोटल दीजिए। न्यूज़पेपर पे कम से कम आधे घंटे आप सब लोग दीजिए और डेली 2 न्यूज़ नोट करने की हैबिट डालिए। एक मंथली मैगजीन पढ़िए, क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस की, अगर आप वास्तव में दोस्तों अब इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर का पेपर आप सबने देखा होगा दोस्तों, और वो पेपर एक अच्छे स्तर की डिमांड करता है। करंट अफेयर में डे टू डे न्यूज़ को आपको फॉलो करना है, उसकी नोट्स बनानी है, एडिटोरियल पढ़ना है क्योंकि आपको भी ऐसे क्लियर करना है। और यूपीपीसीएस वालों को तो आंसर राइटिंग में भी काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ लीजिए इंग्लिश माध्यम वाले, और दैनिक जागरण जनसत्ता हिंदी माध्यम वाले पढ़े। ठीक, तो ये 2 चीजें होंगे। 1 से 2 घंटा करंट अफेयर पे दीजिए, 1 घंटा आप मैथ्स रीडिंग पे दीजिए। ठीक, 2 घंटे हो गए। इसके बाद दोस्तों जीएस में दोस्तों मैंने जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, इन 4 को पकड़ लीजिए आराम से। 60 क्वेश्चन के आसपास आराम से, कहीं नहीं गए दोस्तों। तो 40 इधर से कवर हो रहे हैं, 60 इधर से हो रहे हैं दोस्तों। 140 में से अगर आपके 100 सही हो गए, आप 100 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपके पास साइंस टाइम बचता है, आप साइंस कवर कर लेते हैं 10 क्वेश्चन, तो आराम से दोस्तों 110 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। 110 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए दोस्तों जीएस के। 110 तो जीएस में कहीं नहीं गया दोस्तों। आप आराम से 110 का पढ़ के जाइए और 110 का सही करके दोस्तों 110 का पढ़ के जाइए आराम से। पूरा 140 का पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। और इसको पढ़िए और इसमें से निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी लोग, मैं बता रहा हूं, आराम से 80+ क्वेश्चन तो सब आराम से सही कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, जिस सोर्स से पढ़ना है। यही सिलेक्शन का मंत्र है, नया पैटर्न जो है उस पर ध्यान रखिएगा। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बुक्स बता देता हूं कि क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है।
आप देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़ना ही पढ़ना है, केवल वार्षिकांक पर निर्भर मत रहिएगा। मैं बार बार आपसे ये चीज बोलता हूँ, केवल वार्षिकांक पे, आय दृष्टि पर और घटनासार पर निर्भर रहिएगा तो केवल उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। आज से ही डे 1 से आप सभी लोग पीसीएस भी देंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। दैनिक जागरण या जनसत्ता नहीं हार्ड कॉपी मिलती तो ई पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, मोबाइल सबके पास है, उस पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक मंथली मैगजीन पढ़िए, दैनिक जागरण और जनसत्ता के साथ योजना वो क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस। एक मैं ये रिकमेंड करता हूं दोस्तों, याद रखिएगा, क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस। सभी लोगों से बोल रहा हूं, या तो क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस, ठीक है। और न्यूज़पेपर में मैं दैनिक जागरण बोलूंगा हिंदी माध्यम वालों से, और या जनसत्ता। एक पढ़िए ही पढ़िए दोस्तों, अगर वास्तव में आप सिविल सेवा जैसी परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक। और आरओ इससे कम नहीं। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स दोस्तों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम, केवल 20 चैप्टर पढ़िए दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा। और स्पेक्ट्रम दोस्तों पूरी दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर रात में 10 बजे, आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, डेली इवेंट लगा रहता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए ताकि डेली क्लास में आप लाइव जुड़ सकें, ठीक है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, केवल और केवल 27 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो चैप्टर्स भी मैंने बताया, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको केवल 4 पुस्तकें मैं बोल रहा हूँ, 4 किताबें, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th, महेश बरनवाल साहब की किताब। इसका क्या है, एक तरीके से कह लीजिए नोट्स फॉर्म है, ठीक है, नोट्स फॉर्म है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बेसिक सोर्स को करिएगा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो एनसीईआरटी के लिए बेस्ट है, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए राकेश सारस्वत की बुक और परीक्षा वाणी की बुक, आपने परीक्षा वाणी कई बार पढ़ी होगी, आप राकेश सारस्वत भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर नया पैटर्न जैसा है, अगर प्रश्न अच्छे बना दिए तो राकेश सारस्वत पढ़ लीजिए, क्योंकि जीएस पेपर 5 और 6 के लिए यूपीपीसीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं मेंस में, तो आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी रहेगी, ज़्यादा चांसेस रहेगा एग्जाम में प्रश्न बनाने का, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए साइंस, अगर आपके पास समय बचता है तो एनसीईआरटी 6 से 10। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे सर लूसेंट से काम नहीं हो पाएगा क्या? तो लूसेंट जी के अगर आप चाहें तो देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन 11 फरवरी का पेपर देखिएगा तो उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे फिजिक्स में, तो वो सारे प्रश्न अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और औरों से एज लेना है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। तो यही दोस्तों मैंने केवल आपको यहाँ पर क्या किए हैं, 4 किताबें विशेष रूप से बताई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, और अगर समय बचता है तो साइंस। केवल 4 सब्जेक्ट्स पढ़िए, ये 4 सब्जेक्ट्स और 4 किताबें पढ़ के आप आराम से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा दोस्तों, इसका 3 to 4 टाइम्स रिवीजन भी आपको करना है, 3 to 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। इसलिए पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, इसको ध्यान रखिएगा, नोट्स मेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स मेकिंग वेरी वेरी इसेंशियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तभी आप 3 से 4 बार रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब अगली वीडियो में आपको दूंगा नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए, ठीक है। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस दूंगा कल एक वीडियो में, उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना जरूर आपको करना है अगर इस परीक्षा को आप निकालना चाहते हैं तो, क्लियर, ठीक है। और फिर टेस्ट सीरीज, इतना जरूर याद रखिए, ये करेंगे और टेस्ट पेपर लगाएंगे, और तब जाके ये मान सकते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और एनालिटिकल क्वेश्चंस लगाइए, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है यूपीएससी के एमसीक्यूज उठा लीजिए 10 वर्षों के, उनको लगाइए। एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं कथन कारण के, मल्टीपल स्टेटमेंट के, तो आप उनको लगाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, और जैसा नया पैटर्न है उसके हिसाब से आप अभ्यस्त हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये रही बुक लिस्ट, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी बुक लिस्ट, और आप सब लोगों ने ये देख भी लिया होगा, ठीक। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों ये पूरी बुक लिस्ट मैंने बता दी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत आराम से पढ़ लेंगे, और या जिन्होंने पढ़ भी लिया होगा तो रिवीजन करिए, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको खुद से पढ़ने में दिक्कत आती है दोस्तों, तो आपको और खुद से पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए दोस्तों आप हमारे किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 बैचेज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विजय बैच 3.0 प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको मिल रही है, इसमें आपको इस समय फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। पूरा सिलेबस आपको जितना मैंने बुक्स बताई उस पर आधारित पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी।
ठीक, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही। और जो लोग केवल प्री का सिलेबस चाहते हैं उनके लिए प्रीलिम्स का टारगेट बैच भी है, तो वो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन पर, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयारी शुरू करिए दोस्तों, समय मत गवाइए, समय ज़्यादा है नहीं दोस्तों, समय गंवाने के लिए आपके पास है नहीं, और जितना समय है बहुत लिमिटेड समय है। जो जल्दी शुरू करेगा और उससे आगे होगा वही सफलता के चांसेस उसके भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जल्दी फिनिश करेगा सिलेबस को उसका रिवीजन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रिवीजन मतलब उतना ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न सही होने की संभावना। क्लियर है? तो ये रही बुक लिस्ट, इसको फॉलो करिए और सिलेक्शन लीजिए। यही मेरी शुभकामना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।